हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का अध्याय नंबर 5। इसका नाम है वंशावधि के सिद्धांत एवं विविधता अध्याय से। इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुविकल्पी तथा रक्त समूह की वंशगति की, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। पूरा डिटेल में हम इसमें देखेंगे कि बहुविकल्पी किस तरह से होते हैं और हमारे रक्त में कैसा उसका वंशगति की होता है, या हमारे रक्त जो है वो किस तरह से बहुविकल्पिता प्रदर्शित जो इसमें करते हैं, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हमको जानना आवश्यक है कि युग्म विकल्पी क्या होता है। तो उसके लिए हमने लिखे हैं एक ही जीन के दो विपरीत स्वरूपों को क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी बोलते हैं। एक ही जीन के दो विपरीत स्वरूपों को क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी इसमें कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है हमारे पास, ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हमारा क्या होता है, युग्म विकल्पी होते हैं। तो अब उसके बाद आता है इसमें जीन को भी हमको समझ लेते हैं कि जीन क्या होता है। तो जीन मतलब होते हैं डीएनए के वे खंड जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, वो जीन कहलाते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि डीएनए का वह खंड जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, और उस तरह से इसमें एलील्स आते हैं। तो एलील किसको बोलते हैं, तो क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड है, उसका डीएनए सीक्वेंस क्या कहलाता है, एक एलील कहलाता है। जैसे हमारे पास जो है वो क्रोमेटिड रहता है, कुछ इस तरह से हमारे पास ये क्रोमेटिड रहता है। तो इस क्रोमेटिड में हमारे पास क्या रहेंगे, उसका डीएनए सीक्वेंस रहेगा। इसमें क्रोमेटिड इसका क्या रहेंगे, इसमें डीएनए का जो है सीक्वेंस रहेगा। तो सपोज यहाँ पर मान लीजिए कैपिटल टी है, यहाँ पर मान लेते हैं स्मॉल टी है, तो ये उसका क्या है, डीएनए का सीक्वेंस है। तो इसको हम बोलते हैं, हम एलील्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हमने, एलील्स के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और ये दोनों जब एक साथ रहेंगे, दोनों जब एक साथ रहेगा तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो है वो जीन कहेंगे। ठीक है, एलील जब एलीलों के जो समूह होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वो जीन हो जाएंगे। तो इस तरह बोला गया है एक ही जीन के दो विपरीत स्वरूपों को क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। तो एक ही जीन, ये हमारा जीन एक है। ठीक है, क्यों कहा मैंने ये जीन हमारा ये एक है, ये दोनों जो है एक अलग अलग जीन है। तो इस जीन के दो अलग अलग स्वरूप हमारे पास पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं युग्म विकल्पी कहते हैं। ठीक है, चाहे वो कैपिटल टी हो, कैपिटल आर हो, या उसी के साथ साथ आपके जो है स्मॉल आर या कैपिटल टी स्मॉल टी हो, ये हमारा क्या कहलाता है, जीन कहलाते हैं। ठीक है, अगर इसको एक को हम यहाँ पर लेंगे तो वो हमारा कहलाता है एलील्स, इसमें वो कहलाते हैं। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद आगे देखते हैं इसमें कि जो बहुविकल्पिता है उसको प्रूफ करने के लिए कौन से साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट इसमें किया। तो आते हैं हमारे पास बैटसन आते हैं। तो बैटसन जो है आपका मॉडर्न जेनेटिक्स को जो है इसने दिया था, या मॉडर्न जेनेटिक्स को देने वाले कौन थे, बैटसन ने इसको जो है वो दिया था। ठीक है, तो बैटसन के अनुसार एक जीन के दो से अधिक जो है युग्म विकल्पी हो सकता है। बैटसन के अनुसार, क्योंकि जो हमारे पास मेंडल है, तो मेंडल ने क्या किया था कि उसने कहा था कि जो है एक ही जीन के क्या हो सकते हैं, दो विपरीत स्वरूप इसमें हो सकते हैं, या उसके जो है वो एक ही उसमें क्या रहता है, युग्म विकल्पी रहता है, ऐसा उसने कहा था। एक या दो उसमें युग्म विकल्पी होते हैं, लेकिन बैटसन ने क्या कहा कि एक जीन के जो है दो से अधिक जो है युग्म विकल्पी हो सकता है, उन्होंने ऐसा कहा था। किसने, बैटसन ने। अब देखते हैं उसके पास और क्या बोलता है। सभी बहुयुग्म विकल्पी जीन क्रोमोसोम पर एक ही लोकस पर उपस्थित होता है। जितने भी बहुयुग्म विकल्पी रहता है जीन क्रोमोसोम के ऊपर जो है एक ही लोकस पर जो है वो पाया जाता है। लोकस मतलब होता है जहाँ पर जो है हमारे जीन जो है प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेशल साइट होता है जिस पर जीन जो है पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लोकस कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम का लोकस। तो लोकस के अंदर ही जितने सारे हमारे पास बहुविकल्पी जीन है, मल्टीपल एलील्स है, वो पाए जाते हैं, एक ही लोकस पर जो है वो उपस्थित उसमें वो रहता है। ठीक है, अब उसके बाद बोलता है इनके मध्य क्रॉसिंग ओवर
संभव नहीं होता है। इनके मध्य क्या नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर जिसमें जो है वो संभव नहीं हो पाता है, या क्रॉसिंग ओवर इनके बीच जो है वो नहीं होता है। मतलब मल्टीपल एलिलिज्म के अंदर जो है वो क्रॉसिंग ओवर नहीं पाया जाता है या नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है, तो एग्जाम्पल में ह्यूमन ब्लड में ABO ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, जो हमें ब्लड ग्रुप रहता है कौन सा, AB और O ब्लड ग्रुप, इनहेरिटेंस ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमको मिलता है। और इसी से हमको एक और एग्जांपल इसमें मिलता है को डोमिनेंट यानी कि सह प्रभाविता। तो इसमें ब्लड ग्रुप को जो है वो सह प्रभाविता के अंदर भी हम किसको स्टडी किया जा सकता है। दोनों का एग्जांपल आप एक इसमें जो है लिख सकते हैं। वो क्यों होगा अभी हम आगे इसमें देखेंगे किस तरह से उसमें होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे फिर। और तो अब आता है इसमें ABO ब्लड ग्रुप का कंट्रोल जीन Y करता है। ठीक है, जो जीन Y होता है हमारे पास उसके थ्रू इसका जो है वो कंट्रोल किया जाता है। किसका, ABO ब्लड ग्रुप जो होता है उसका कंट्रोल कौन करता है, Y जो है इसमें वो करते हैं। ठीक है, अब क्या बोलता है, ह्यूमन RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ह्यूमन RBC मतलब कि जो हमारे पास ब्लड है, तो ब्लड में हमारे पास 3 प्रकार के सेल होते हैं। एक होता है वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और उस तरह से प्लेटलेट्स होते हैं। तो इसमें जो है RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, RBC में क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस से बाहर निकलते हुए शुगर पॉलीमर्स जो है वो होते हैं। ठीक है, RBC के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस से, उसके सतह से जो है कुछ शुगर के पॉलीमर्स उसमें जो है वो बाहर आते हैं, बाहर निकलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हमें ग्लाइकोप्रोटीन होता है। एक्चुअल में वो शुगर पॉलीमर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो कि कहाँ से बाहर निकलते हैं, RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये जो है बाहर निकलते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रहे कि जो आपका RBC है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस लेस रहता है RBC। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलता है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसमें क्या पाते हैं, A एंड B टाइप के जो है एंटीजन इसमें जो है वो पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या पाया जाते हैं, आपका A एंड B टाइप का जो है एंटीजन इसमें पाया जाता है, एंटीजन इसमें होते हैं। ठीक, फिर क्या बोलता है, ग्लाइकोप्रोटीन का कंट्रोल जीन 1 के थ्रू इसमें किया जाता है। जीन फर्स्ट के थ्रू इसमें जो है वो होता है इसका ग्लाइकोप्रोटीन, सॉरी चलिए इसमें आता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन का कंट्रोल जीन आई के थ्रू इसमें जो है वो किया जाता है। जीन आई जो है इसमें करते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन रहते हैं तो उसका कंट्रोल कौन करेगा, जीन आई के थ्रू इसमें होता है, जीन आई ही उसको वो करते हैं। फिर बोलता है जीन आई के 3 एलिल्स होते हैं। जीन आई हमारे पास जो पाया जाता है उसका वो 3 एलिल्स के रूप में हमें वो रहते हैं, हमारे पास वो रहता है। ठीक है, तो इसमें आता है हमारे पास IA और IB एंड जो है स्मॉल आई, या इसी को बोलते हैं आपका I0 के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो हमको 3 रूपों में हमको मिलता है, 3 एलिल्स इसके होते हैं। एलिल्स अभी मैंने बात किया था, क्या बोला था, क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड है, उसका DNA सीक्वेंस एक एलील कहलाता है। ठीक है, क्रोमोसोम का जो हमारे पास क्रोमेटिड पाया जाता है, मतलब एक जो आम होता है उसको बोलते हैं क्रोमेटिड, तो उसका जो DNA सीक्वेंस रहता है उसको बोलते हैं एलिल्स कहते हैं। ठीक है, एलिल्स उसमें वो होता है। तो हमारे पास कितने हैं, IA, IB एंड I0 या स्मॉल आई, हमारा 3 एलिल्स होते हैं किसके, जीन आई के। ठीक, तो बात है इसमें ग्लाइकोप्रोटीन IA एंड IB भिन्न प्रकार के शर्करा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास IA एंड IB पाया जाता है वो अलग अलग प्रकार के शर्करा का जिसमें जो है वो फॉर्मेशन वो करते हैं। ठीक है, तभी तो हर किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो अलग अलग होता है, क्योंकि क्या होता है इसमें जो IA होता है, IB होता है वो, और I0 जो IA एंड IB जो होता है वो अलग अलग प्रकार के शर्करा का उत्पन्न करते हैं। इसी कारण से जो है एक दूसरे के ब्लड को जो इसमें नहीं चढ़ाया जा सकता, क्योंकि IA जो है उसका शर्करा अलग रहेगा और IB जो है वो उसका शर्करा अलग रहेंगे। अगर दोनों को हम उसमें मिक्स होता है तो उसमें वो जान का खतरा रहता है, इसलिए भी इसको नहीं चढ़ाया जा सकता। एक रीज़न ये हो गया। और इसमें और होता है एंटीजन और एंटीबॉडी के रूप में भी होता है, इसी कारण भी इसको जो है वो नहीं इसमें लगाया जा सकता। ठीक है, अब उसके बाद बोलते
बोलता है एलिस आई या I0 जो है किसी प्रकार का शर्करा इसमें उत्पन्न वो नहीं करता है, इसमें किसी भी प्रकार के वो शर्करा का उत्पादन इसमें वो नहीं होता है। वो केवल सिर्फ क्या करते हैं I0 के रूप में ही रहता है, वो शर्करा नहीं बनाते। लेकिन IA एंड IB जो है वो शर्करा का या शुगर का इसमें फॉर्मेशन वो करते हैं। ठीक है, अब क्या बोलते हैं IA एंड IB हमेशा I0 पर प्रभावी होता है। हमेशा क्या होगा IA और IB हमेशा I0 पर डोमिनेंट होता है या प्रभावी होता है। मतलब ये दोनों की उपस्थिति में I0 जो है अपना गुण को शो नहीं कर पाता है, इसलिए वो हमेशा क्या होता है इस I0 पर प्रभावी वो होता है। ठीक है, अब उस तरह से अगर हमारे पास मिक्सचर है IA का है एंड I का है, यानी कि I0 या आपकी स्मॉल आई का है, तो इसमें आपका क्या करेगा IA जो है इसमें एक्सप्रेस होगा वो दिखेगा। उसी तरह से आपके पास जो है IB है एंड I0 है, तो इसमें आपके पास जो है IB इसमें जो है वो एक्सप्रेस होगा इसमें दिखेगा। ठीक है, फिर उसी तरह से अगर आपके पास IA है IB एंड I0 में जो है इसमें क्या होगा आपका IA एंड IB जो है इसमें एक्सप्रेस होगा, लेकिन ये I0 इसमें जो है एक्सप्रेस वो नहीं होगा। अब उसके बाद देखते हैं इसमें ह्यूमन ब्लड ग्रुप में 6 टाइप के जीनोटाइप के थ्रू इसमें वो कंट्रोल होता है। ठीक है, ह्यूमन जो ब्लड होता है उसमें 6 टाइप के हमारे पास जीनोटाइप होता है, जिसके थ्रू जो है इसमें कंट्रोल वो किया जाता है, उसमें होता है। तो एक तरफ हमने क्या लिखा है यहाँ पर ब्लड ग्रुप लिख दिया है और एक तरफ हमने जो है वो जीनोटाइप को लिख दिया है। तो देखते हैं इसमें किस तरह से इसका कंट्रोलेशन होता है। तो ये हमारे पास ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप में ये A पॉजिटिव या A का है, तो A में क्या पाया जाता है हमारे पास जीनोटाइप जो कुछ इस तरह से होगा है IA और क्या हो सकता है IA एंड I0 भी इसमें जो है वो हो सकता है। अगर IA है तो क्या होगा वो A तो है ही कन्फर्म है। उस तरह से अगर आपके पास IA और I0 है तो यहाँ पर भी A होता है, क्योंकि ये जो है अपने गुण को शो नहीं करेगा एक्सप्रेस, मतलब इस पर ये डोमिनेंट होता है, इसी कारण से IA यानी कि A ब्लड ग्रुप आपको प्राप्त हुआ। फिर उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा B देखते हैं ब्लड ग्रुप B, तो इसमें IB और क्या होता है IB एंड I0 इसमें जो है हमको जीनोटाइप अनुपात इसमें मिलता है। कितना मिल गया 1 2 3 और 4 हमको जीनोटाइप अनुपात इसमें मिल गया। फिर उसके बाद आता है हमारे में AB में देखते हैं, तो AB में क्या पाया जाता है हमारे पास जो है IA एंड IB। ठीक है, AB में क्या पाया जाता है IA एंड जो है वो आपका IB इसमें जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो इसी को और बोला जाता है डोमिनेंट यानी कि सह प्रभाविता के नाम से इसको जाना जाता है। सह प्रभाविता का मेन क्या होता है कैरेक्टर या परिभाषा क्या होता है, ऐसा जिसमें जो है 2 या 2 से अधिक जो हमारे पास लक्षण होता है वो एक ही टाइम पर और एक ही स्थिति में जो है वो एक्सप्रेस होता है, एक ही समय पर जो है एक ही स्थान पर एक्सप्रेस होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं को डोमिनेंट या सह प्रभाविता कहते हैं। तो इसमें हमारा क्या बन गया IA एंड IB जो है या AB ब्लड ग्रुप जो होता है हमारा वो को डोमिनेंट का एग्जाम्पल रहता है। जैसे कि हमारे पास बुक में जो है इसमें मिल सकता है या दिया रहता है कि इसमें आपके ब्लड ग्रुप भी को डोमिनेंट में आते हैं, तो वो सही है, क्योंकि इसी के थ्रू आपका जो है को डोमिनेंट एवं जो है मल्टीपल एलीलीज में इसमें प्रूव किया जा सकता है, इसमें वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास O आते हैं, तो O जो है आपका I0 रहता है, इसमें भी किसी भी प्रकार के शर्करा का उत्पादन नहीं होता है और सीधा से ये O ब्लड ग्रुप वाले होते हैं। तो ये जो जितने हमारे पास है 1 2 3 4 5 इसमें जो है वो शर्करा का फॉर्मेशन इसमें होता है, लेकिन इसमें जो आपका शर्करा का फॉर्मेशन वो नहीं होते हैं। शर्करा का फॉर्मेशन करने वाले जो है IA एंड IB ही होता है, I0 आपके शर्करा का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो ये हुआ हमारे में मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में आज हमने देखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।